लेकिन धर्म जना को मैं कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ, कोटि कोटि नमोस्तु कर रही हूँ। और आज का ये सेशन हमारा रखा है हमने सुजोक थेरेपी के प्रैक्टिकल वो बताने के लिए। जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया कि ये हमारा हाथ और पैर जो है हमारे शरीर के ऑर्गन्स का प्रतिनिधित्व करता है। क्या पैरों के पंजे भी इसी तरह करते हैं, और ये हाथ का हथेली भी हमारा हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमारा सिर हो गया, ये हमारी गर्दन हो गई, और फिर ये हमारे दो हाथ हो गए, और ये दो पैर हो गए। और ये आगे हमारा शरीर भी आगे झुकता है, तो ये सब आगे झुकता है, ये आगे झुकता है, पीछे नहीं झुकता, पीछे नहीं झुकता। तो यहाँ हमारी ये पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी हो जाती है। इस तरह से ये हमारे ऑर्गन्स, इसी तरह से पैर में भी होता है। तो इस सामने वाले साइड को बोलते हैं यिन, और पीछे वाले साइड को बोलते हैं यांग। तो ये अलग अलग एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, और वो हमारे शरीर में भी बहती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। और इस तरह से ये हमारा जो सुजोक का वो है कॉन्सेप्ट, इसमें काम करता है कि सुजोक में हम कोई भी सीड या कलर या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के द्वारा अपने रोगों को स्वयं घर बैठे ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, या अपना इलाज नहीं करवाइए, या कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाइए। आप लोग डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन घर के घर में आपको इलाज करने के लिए हमारे इससे मतलब बहुत आपको लाभ होगा, इस ज्ञान आपको मिले। इसलिए मैंने आज ये क्लास ली है कि जिससे आप लोग घर में बैठे बैठे जान सके। तो कल वो हो गया था लिटरेचर। तब आज मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। पीसीओडी और पीसीओएस है जिनके इसमें, तो पीसीडीओडी और पीसीओएस है। तो रिंग फिंगर, ये है रिंग फिंगर, ये है रिंग फिंगर, और ये मिडिल फिंगर। इनके बीच में आपको ये तीन बिंदु बनाने हैं। आप ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, ये तीन बिंदु बनाने हैं। ये है रिंग फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। इसके बीच में आपको ये तीन बिंदु बनाने, ये एक ये बड़ा बिंदु, बड़ा स्केच पेन से बना सकते हैं, कलर पेन से, स्केच पेन से यहाँ आप बना सकते हैं, यहाँ पे। और ये दो नीचे बना सकते हैं। ग्रीन कलर से बना सकते हैं ये पॉइंट्स को। और इन पॉइंट्स पर 21-21 बार आपको प्रेशर देना है। 21-21 बार आप प्रेशर दोगे तो प्राय देखिए लेडीज को ना पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होती है, प्राय प्राय हो ही जाती है। मतलब ऐसा बढ़ती उम्र में हो, किसी को जल्दी हो, देर से हो, तो इन पे अपन अगर ये पॉइंट्स बना दें और गोले बना दें ब्लू कलर से, और इसको अपन प्रेशर देते रहें, 21 बार इनको प्रेशर दें, 21 बार इस पे प्रेशर दें, 21 बार इस पे प्रेशर दें, दिन में 3-4 बार प्रेशर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उनकी आपकी समस्या में और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में आपको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, और आप धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, वो होते जा रहा है। बाकी और भी फिर इलाज हैं, जैसे तरह तरह के आयुर्वेद ज्यादा बहुत फायदा करता है। एलोपैथी में तो वो सिर्फ ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो अब मैं उसका मतलब वो नहीं करती। दूसरी बात है, जैसे किसी को खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा खर्राटे लेने वाले हैं लोग, तो क्या करना चाहिए कि थंब के ऊपर सेंटर में लाल कलर से निशान बनाएं, और इस पर प्रेशर दें 21-21 बार। फिर उस पर मूंग का दाना चिपका दें। ये है थंब, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, इसके निचले भाग में, है ना, इसके इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में यहाँ यहाँ ये निशान बना, ये काला, ये नीचे ये काला निशान बना यहाँ पे इससे। और लाल रंग से, सॉरी मैंने तो वैसे बनाने के लिए बता दिया कि दिखेगा नहीं आप लोग को लाल रंग इसमें। तो ये यहाँ थंब या अंगूठे का ऊपरी हिस्सा है, उसके बीचों बीच में यहाँ एक लाल निशान बना दे गोला, और इस गोले पे आप प्रेशर दें 21 बार। जब आप इस गोले पे प्रेशर देंगे 21 बार, तो आप देखेंगे कि खर्राटे की समस्या आपकी खत्म हो गई है।
है ना। दिन में 2-3 बार आप इसको प्रेस कर सकते हैं, और निशान किसी भी चीज से बना सकते हैं, स्केच पेन से या किसी भी कलर पेन से, किसी भी उससे बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी खर्राटे की समस्या में बहुत लाभ हो गया। उसके बाद है आपको लीवर की प्रॉब्लम होती है लोगों को, डिटॉक्स करना है लीवर, बहुत ज्यादा लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, पचाने में प्रॉब्लम हो रही, खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही, भूख आदि नहीं लग रही है। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए राइट हैंड साइड में, राइट हैंड में हमारे हथेली में जो सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, है ना, छोटी वाली फिंगर, और के साइड में, उंगली, छोटी उंगली के नीचे वाले साइड में कॉर्नर पर लीवर का शेप हरे रंग से बनाएं, और उस पर प्रेशर दें 21 बार या 2 मिनट तक लगातार। तो लीवर डिटॉक्स करना है हमें, अपना लीवर डिटॉक्स करना है ना, हमें बॉडी डिटॉक्स करनी है। हमें अपनी बॉडी में से सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकालने हैं, जिससे कि हम स्वस्थ और निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित रह सके। तो ये साइड है, ये लेफ्ट हैंड में मैंने बनाया, आपको राइट हैंड में बनाता है। लीवर इस जिस साइड होता है, लीवर इस साइड होता है, तो आपको ये बनाए, ये है लीवर का शेप, है ना, ये है ऐसा लीवर का शेप, ऐसे बनाए। और लीवर का शेप बनाए, क्या कहते हैं इस पर, और हरे रंग से ये बनाए लीवर का शेप। और इस पे आप लीवर का शेप बना के, और 21 बार किसी भी आप ऐसे, जैसे ये पेन है, इससे आप किसी भी इन पॉइंट्स को भी ऐसे, आप ऐसे इन पॉइंट्स को भी आप ऐसे 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 21 बार, 21 बार ये कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को भी 21 बार कर सकते हैं। इनको भी 21 बार, मतलब ऐसे बार बार कर सकते हैं थोड़ी देर तक। ये नुकीले किसी भी पेन से, किसी भी ऑर्गन से, किसी भी पेंसिल से, जिसमें आपको मतलब एकदम गड़े नहीं, तकलीफ नहीं हो, उससे आप ये बना सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। इसको आप हरे रंग का निशान बनाए यहाँ पे, और लीवर का शेप बनाए, और इस पे बार बार आप प्रेशर दें, तो आप देखेंगे कि आपका लीवर डिटॉक्स हो रहा है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही, पूरी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकलते जा रहे हैं, मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, और आप एकदम स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो इस तरह से डिटॉक्स करने के लिए अपन इस पर हरे रंग बनाकर उस पर प्रेशर दे सकते हैं। अब आंखें हैं तो जहान है भैया, हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें ठीक है तो हम ये समझते हैं कि हमारा जहान है। आंखों से हम सब कुछ देख पाते हैं, आंखों से हम सारा संसार वो कर पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं। भगवान के जिनेंद्रिय, आप ये सोचिए कि भगवान के दर्शन कर पाते हैं, देवशास्त्र गुरु के दर्शन कर पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो आंखें ठीक रहना कितना जरूरी है। तो आंखें के लिए करना चाहिए कि ये अंगूठा, ये अंगूठा है, ये अंगूठे में ये सिर का भाग होता है, ये ऊपर सिर का भाग है, ये सिर का भाग है ऊपर। उसके बाद ये बीचों बीच में ये नाक का भाग है, ये यहाँ जहाँ खर्राटे के लिए मैंने बताया ना बीच, तो ये इसके ये ऊपर, ये अंगूठे के इस साइड में, ये दोनों तरफ ये 2 पॉइंट बना है। ये 2 पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, ये 2 पॉइंट बना है, ये आंखों के 2 पॉइंट है। ये काले रंग से 2 गोले बनाए आप इस पे, अंगूठे पे, नाक के इस पे बगल अगल में 2 गोले बनाए, और दोनों गोले बनाए, और उस पे 21-21 बार ये ऐसे इसी किसी नुकीले उससे इस पे पॉइंट दे, इस पे पॉइंट दे, तो आप देखोगे कि आपके, क्या कहते हैं, वो आंखें ठीक हो रही है, उनमें आई साइट बढ़ रही है आंखों में। तो इनके हरा रंग अच्छा लगता है आंखों के लिए, हरा रंग अच्छा होता है आंखों के लिए। बोलते हैं ना, आंखें अच्छी रखना है तो रोज सवेरे उठ के आप घास पे चलो, रोज सवेरे उठ के आप हरियाली देखो, तो आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी। तो इन आंखों के ये हरे रंग से बनाइए 2 पॉइंट ये इधर, और इनको उनको बार बार आप प्रेस करें, दिन में 2-3 बार ये प्रेशर दे सकते हैं आप। दिन में 2-3 बार इस प्रेशर को देंगे आप हरे रंग से बना के। और उसके बाद एक पेपर टेप लेना है, पेपर टेप पे ऐसे ही 2 काली मिर्च चिपकाना है। काली मिर्च जो है आंखों के लिए सबसे अच्छी होती है। बोलते भी है ना, सवेरे उठ के घी बूरा काली मिर्च खाओ तो आंखें बहुत अच्छी होती है। घी बूरा काली मिर्च खाने से आपकी आंखें एकदम अच्छी रहेंगी। तो अगर आप यहाँ पे ये हरा पॉइंट बना के और प्रेस 21 बार प्रेस करके, और उनपे अगर काली मिर्च चिपका दे, वो पेपर टेप पे ऐसे इतना ये करके, और यहाँ पेपर टेप यहाँ चिपका दे,
पेपर टेप चिपका दे, यहाँ रात भर लगे रहने दे, नहीं तो 3-4 घंटे तो लगे ही रहने दे। तो धीरे धीरे आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी, आपकी ठंडी आईसाइट जैसे अच्छी हो काटती है जाएगी, लगी। आपकी आंखों अरे के ठंडी तो दर्द हुई ना। अच्छे हो जाएंगे, आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, आपकी आंखों का दर्द दूर हो जाएगा। देखो 50 के बाद में तला। आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, आंखों का दर्द दूर हो जाएगा। और जो अच्छा मतलब इसमें किसी भी उसमें क्या कहते हैं, आपकी आईसाइट बढ़ेगी। हाँ, आईसाइट आपकी बढ़ेगी, जो आपकी आईसाइट वीक होते जा रही है, तो वो आईसाइट बढ़ेगी। और आंखों के और भी कई लोगों में इचिंग है, खुजली हो रही बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा थकान, आप एकदम थकावट महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह आपके उसमें आपको यहाँ पे पॉइंट्स बना के, हरे रंग का वो बना के, और फिर उसमें काली मिर्च का अगर लगा दे हो आप, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत फायदा। पर एक बात है, अगर आपकी आंखों से पानी बह रहा है ना, अगर आपकी आंखों से पानी बहता जा रहा है, पानी निकल रहा है आपकी आंखों से, तो आप फिर उसमें हरा रंग नहीं लगाएंगे। फिर आपको पानी का रंग क्या होता है, नीला रंग होता है ना। अपन तालाब किनारे जाओ, नदी किनारे जाओ, समुद्र किनारे जाओ, तो आसमान झलकता है, तो नीले रंग का होता है। तो फिर इस पे अपने को नीले रंग लगाना, हरा रंग नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे ये दो पॉइंट्स बना के आंखों के अंगूठे पे, और इस पे नीला रंग बनाना है। तो आप देखोगे कि आपकी आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, और आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस तरह से ये आंखों का इलाज बनाया सुजोग थेरेपी के माध्यम से। तो हर लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा का चोखा, है ना। अपने ऐसी कोई बड़ा भारी खर्चा भी नहीं लग रहा है, और हाथ पैर अपने पास में है, कि काली मिर्च अपने पास में, हरा पीला लाल कलर अपने पास में। तो अपन कम से कम अपनी आंखों को तो ठीक अरे रख काय का सकते हैं ना, कच्चा रहता क्या इस वो। तरह से। कुछ नहीं खाना 50 के बाद सब इसके लिए सब नुकसान करती है बॉडी। ऐसे कि अपन रोज थोड़ी खाते। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बीच में शोर मत करिए, बोलिए मत। सेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो, लेकिन मतलब आप वो कर, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। अगर आपको अब गैस और एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, और पच नहीं रहा है, एकदम घबराहट हो रही है बहुत, वो तो कितनी बार है, इस गैस एसिडिटी से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि ये यहाँ अपन आए, यहाँ हथेली में नीचे आए, यहाँ अपनी 3 उंगली रखे, 4 उंगली नहीं, ये 3 उंगली रखे। 3 उंगली रखने के बाद यहाँ जहाँ पे अपना ये पॉइंट है, हाँ, तो ये यहाँ नहीं, 3 उंगली नीचे, 3 उंगली नीचे, यहाँ 3 उंगली रखिए। फिर यहाँ आएगा पॉइंट, ये बीचों बीच में। हाँ, तो इसमें पॉइंट, इसको आप दबाएंगे, आप देखेंगे तुरंत आपको गैस एसिडिटी में लाभ हो जाएगा। ना आपको कोई दवाई खाना है, ना कुछ करना है। वैसे तो कहते हैं अजवाइन काला नमक खा लो तो ठीक हो जाएगी गैस एसिडिटी, हर्र खा लो, हर्र और नमक खा लो, तो सेंधा नमक खा लो तो ठीक हो जाएगी। पर ये पॉइंट दबा के भी आप अपनी गैस एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ना 3 उंगली नीचे, ये हथेली के नीचे, यहाँ जहाँ हथेली खत्म होती है वहां पे 3 उंगली रखी। 3 उंगली के नीचे देखा जो पॉइंट आता है बीचों बीच में, ये यहाँ पे दबाना है, ये इसमें दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ यहाँ दबाना है, ऐसे यहाँ दबाना है। तो आपकी गैस एसिडिटी इंडाइजेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, हमारे गले में खराश हो जाती है। अब अपने आप ही बोलते बोलते वो हो जाता है, मतलब एकदम गला रुकने लगता है, कफ बनने लगता है, खांसी आने लगती है, खकार आने लगता है। तो अब उससे कैसे बचे? तो उसके लिए कितना मतलब सरल उपाय है कि ये है गले का, ये सिर का ऊपरी, ये सिर का हिस्सा है, ये गले का आ गया। अब ये जब गले का हिस्सा आ गया, तो यहाँ 3 ये ऐसे बना दिए, 3 ये ऐसे बना दिए लाल रंग से, है ना। 3 ये लाल रंग से बना दिए, मैंने इसलिए बनाया ये मतलब ब्लू पेन से, कि आप लोग को दिखे। तो ये अंगूठे से ये दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो ये 3 है, ये दो ऐसे इधर, और एक ये गोला ऐसे ऊपर बना है। ये लाल रंग से आप ये बना दोगे गोला,
तो आप देखोगे कि क्या कहते हैं, आपके, और इनको इनको दबाओगे, इनको 21-21 बार दबाओगे, 21-21 बार दबाओ, इनको दबाओ, इनको दबाओ, इनको दबाओ। आप देखोगे कि आपका गला ठीक हो गया बिल्कुल, एकदम आपका गला बिल्कुल अच्छा हो गया, एकदम आपको वो नहीं हो रही है तकलीफ, और आपके गले में एकदम राहत मिल गई। तो नमक के पानी और हल्दी, नमक हल्दी के गर्म पानी से गरारे करने से भी लाभ होता है, परंतु इसको आपको बिना नमक हल्दी, हर लगे ना फिटकिर रंग चोको को चोको, आपको तुरंत गले में फायदा हो जाएगा। इस तरह से आपका ये गले का समस्या का समाधान हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, गले का, ये गले का वो बता दिए। अब हेडेक होता है, कई लोगों को हेडेक होता रहता है, सिर दर्द होता रहता है। तो कई लोगों को सिर दर्द और हेडेक होने पे बड़ी परेशानी होती है। जब हेडेक और सिर दर्द होता है तो अब समझ नहीं आता, डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, या अकेले हैं, दुकेले हैं, तो क्या करें, और कई बार इलाज से भी फायदा नहीं होता। तो ये करना चाहिए कि अंगूठे के इस तरह से मिलाया हमने, अंगूठे को ये ऐसा मिलाया, इस अब यहाँ मिला, ये जो मिल रहा है ये, हाँ हाँ यहाँ मिला, अब ये पीछे, तो ये जहाँ मिल रहा है ये, यहाँ मैंने बनाया हुआ ये पॉइंट, ये बनाया हुआ। तो ये जहाँ ये अंगूठा मिल रहा है उंगली से, तो ये इधर पे, इस पॉइंट पे इधर आपको दबाना है। किसी भी चीज से दबा सकते हैं, ऐसे हाथ से दबा सकते हैं, ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। आप ऐसे ऐसे दबाओगे तो आप देखोगे कि हेडेक ही ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया। इस तरह से ये, हाँ ऐसे दबाएं आप, ऐसे ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे हाँ ऐसे, हाँ वही उसी पॉइंट पे, हाँ ठीक कर, तो ऐसे करा आपने, तो आप देखोगे कि आपका सब ठीक हो गया, सिर दर्द वगैरह। तो मतलब इतना अच्छा जब लाभ होता है, इतना जल्दी लाभ तो किसी दवा से भी नहीं हो सकता है ना, इतना जल्दी लाभ किसी अच्छी दवा से भी नहीं हो सकता। इस तरह से हमने ये अपने हेडेक की भी वो निकाली। अब अगर चक्कर आ रहे हैं, कई लोग को चक्कर आते हैं, बहुत चक्कर आते हैं कई लोग को, अब बहुत बार मेरे पास फोन आते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, आयुर्वेदिक आप कुछ दवाई बता दो, हीलिंग दे दो। तो ठीक है, भक्तांबर और उससे तो हीलिंग दे देती हूँ मैं, पर ऐसे अब चक्कर आ रहे हैं, अब इस पॉइंट्स में ऐसे में कैसे अपन करें। तो ये करना चाहिए इसमें, ये हाथ, ये अंगूठा है, किसी भी हाथ के अंगूठे पे, लेफ्ट या राइट पे, आप ये देखिए, ये दोनों निशान बनाए मैंने, ये नाखून है, नाखून के दोनों तरफ, ये नाखून के दोनों तरफ, ये आप देखिए, मेरे लकीर दिख रही होगी आपको, दिख रही है आप लोग को। ये, और ये इधर, है ना, इस तरफ, ऐसा। हाँ, तो आपको ये दिखा, तो ये क्या करना है, ऐसी लकीर बना ली अपन ने, किसी भी कलर से बना लीजिए, क्या कहते हैं, लाल कलर से, काले कलर से, किसी भी कलर से बना लीजिए, नीले किसी इंक पेन से बना दी, ऐसी लकीर बनाए, और इनको ऐसा करना है, 20-25 बार ऐसे ऐसे करना है आपको, अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो। उसके आप दूसरे को भी कर सकते हैं, कि किसी को चक्कर आ रहा है तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और जब आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब 20-25 बार ऐसे ऐसे करा, उसका चक्कर रुक जाएगा, फिर आप दबाइए, फिर प्रेशर दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके प्रेशर दे दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि उसका चक्कर रुक गया। चक्कर बहुत परेशानी से मतलब रुकते हैं, कई बार नहीं तो बहुत चक्कर आते हैं किसी को, गर्मी के कारण, कुछ के कारण। फिर अपन कभी वो जो अमृत धारा है वो दो, पानी में घोल के बतासे में डाल के दो, उससे भी चक्कर वगैरह रुक जाते हैं, और वो सब ठीक हो जाता है। एक और पॉइंट होता है ये, अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, तो ये पॉइंट आप दबा सकते हैं, ऐसे 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 दबाओ। फिर उसके बाद इधर दबाया आपने, इधर ये दबाया, फिर उसके बाद इधर दबाया, चिन पे, ये जो टुड्डी पे, चिन पे दबाए, ऐसे ऐसे, यहाँ दबाए, यहाँ दबाया, और फिर यहाँ दबाया। तो आप देखोगे कि पूरे शरीर की बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर जैसे रोज कर ली अपन ने, ऐसा बना ली, ऐसा ऐसा कर लिए, फिर इधर दबाए, फिर इधर दबाए थोड़ा, हाँ 1-1 2-2 मिनट दबाए अपना, उसमें क्या, फिर इधर दबा लिए, तो आप देखोगे कि आपकी शरीर की बहुत सारी समस्याओं में रिलीफ मिल रही, बहुत सारे उसमें आराम मिल रहा है। अब इस तरह से ये आपको 2-3 मिनट तक ऊपर से नीचे करें, और फिर प्रेस करें, ऐसा ऐसा करें आप इसको, ये ऐसा 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 करते जा, करते जा,
और फिर उसके बाद प्रेस करें ऐसा, तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। अब मेरे विचार से मैं हीलिंग दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए भी जोड़ते हैं। तो अपना जो हीलर का काम है, वो हीलर का काम तो कर ही लेना चाहिए, है ना। तो अब मैं आप लोगों के ऊपर वो बनाती हूँ रेकी के सिंबल, और फिर मैं हीलिंग देती हूँ। चौकुरे 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 चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे 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 चौकुरे, ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो, चौकुरे 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 चौकुरे, स्वस्थ हो स्थिर हो स्वस्थ हो स्थिर हो स्वस्थ हो स्थिर हो, सेह की बैलेंस हो बैलेंस हो, हॉन्चो जेसोनेन, कनेक्ट हो, डाउको मियो, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो सुरक्षित हो, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो सुरक्षित हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मरम लागो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मरम लागो। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्जाडम नमो लोई सप्तावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्जाडम नमो लोई सप्तावणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्जाडम नमो लोई सप्तावणम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानम उद्योदकम दलित पाप्तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादि गम गादा बालंबनम भोजले पत्ताम जनानम। ओम ह्रीम हरम नमो हरिहंताणम नमो जिनानम राम ह्रीम रूम रवरा असी अवस अप्रति चक्र पिट फट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। अब इन ऊर्जाओं से आपके शरीर में जो बाधाएं आ रहे हैं, विघ्न बाधाएं किसी भी काम में, चाहे स्वस्थ होने में, चाहे जो भी काम आप कर रहे हो उसमें विघ्न बाधा, इन पहले काव्य का काम है कि विघ्न बाधाओं को दूर करे। इससे आपके जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं का निवारण हो रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हो। अब आप कल्पना करिए कि यूनिवर्स की ऊर्जा, पक्तांबर की ऊर्जा, महामंत्र की ऊर्जा, रेकी की ऊर्जा, कलश बीजाक्षर चक्रास की ऊर्जाएं आपको यहाँ मिल रही हैं सहस्त्रार चक्र के व्हाइट लाइट के रूप में। आप कल्पना करिए व्हाइट लाइट है यहाँ पे, उस व्हाइट लाइट ने आपके सारे सहस्त्रार चक्र के नेगेटिव्स को, दुख दर्द चिंता फिकर को, बीमारियों को अपने में घोल लिया घोल लिया। अब वो थर्ड आई चक्र में आ गई। थर्ड आई चक्र यहाँ पे ब्रेन और न्यूरॉन्स हैं, वहां के सारे नेगेटिव्स को उसने घोल लिया है, और घोल के वो आपके गले में आगे विशुद्ध आंख नाक कान के सारे नेगेटिव को घोल के मणिपुर चक्र में आ गए, वहां से वो मूला स्वादिष्टान चक्र में आ गए, स्वादिष्टान चक्र से मूलाधार चक्र में आ गई, सारे नेगेटिव्स घोल के ये दिव्य ऊर्जाएं आपके नेगेटिव्स को घोल के नीचे निकल गई। और दोनों पैर आप अंगूठे नीचे टिका दीजिए, और धरती माँ आपके सारे जो दुख और बीमारियों को ले लेगी, उनको नमन बंदन धन्यवाद। अब धरती माँ ने आपकी सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ऊपर भिजा दी, उसको अपन मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं ऐसे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संचितास्ति जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान निवार्यति संचरतो यथेष्टन। ओम ह्रीम केवल ज्योत से नमः सा, ओम ह्रीम केवल ज्योत से नमः सा, ओम ह्रीम हरम नो व्यूल मदीनम झोम झोम नमः सा, ओम ह्रीम हरम नो व्यूल मदीनम झोम झोम नमः सा। लम 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 लम। अब मूलाधार चक्र और घुटने हाथ पैर कमर और जॉइंट्स पेन के दर्द को दूर करके दिव्य ऊर्जाएं आपके स्वादिष्टान चक्र में पहुंचती, स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। ये ईशांत राग रुचि उच्चैर शोक तरुषंचित मुन्मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेरी पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैर शोक दर्शनचित मुन्मयुख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेरी पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्भ जिम्भ मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरकुर सा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्भ जिम्भ मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरकुर सा। ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम झोम झोम नमसा। ऑरेंज कलर का चक्र बम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं, बम 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 बम, जिससे कि आपके शरीर में जो भी एसिड बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ने के कारण हम बीमार होते हैं, तो ये
एसिड आपका घुल रहा है और जल तत्व सारे शरीर में जाके आपकी शुद्धि कर रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी सब मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही है हीलिंग से। अभी दिव्य ऊर्जा मणिपुर चक्र पर हंसती उसको ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। नास्तम कदाचित पयासी न राहु गम्य स्पष्टी करोसी सहसा युग पज्य गंती नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाई महिमाशि मुनि लोके ओम नमो नवीन अठे मठे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जडर पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रूप निवारणम कुरु कुरु सा ओम ह्रीम मरम नमः टांग महानित कुशलानम झोम झोम नमसा ओम ह्रीम अजि शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। पीले रंग का चक्र होता है, कलर चक्र है। रम बीजाक्षर से ऊर्जा दे रहे, रम 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 रम। इस ऊर्जा से आपकी पंचाग्नि प्रज्वलित होगी, भूख लगेगी, भोजन पचेगा और अपशिष्ट पदार्थ सब बाहर निकल जाएंगे। अब ये दिव्य ऊर्जाएं आपके नाभि और 72,000 नाभि की 72,000 नाड़ियों और मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए हृदय चक्र में आती, हृदय चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेद सम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंदेव करुते प्रणव व्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति ओम मम मम सर्राज प्रजमुनि सर्जन वशम कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निध्यं चेता झोम कुरुम रम ह्रीं नमः ओम ह्रीं हरम नमः भूहि बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। यम बीजाक्षर से हरे रंग का चक्र उससे ऊर्जा दे दें। यम 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 यम। अब आपका हृदय चक्र देवशास गुरु का बहुत भक्त हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जियो और जीने दो। ओम नमः सबको क्षमा वाली भावना आ गई है। अब हृदय इतना ऊर्जान्वित हो गया कि सारे शरीर से अशुद्ध रक्त खींच रहा है और शुद्ध कर करके क्या छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम के आपके पूरे शरीर में पहुंचा रहा है और आपकी इम्यूनिटी शक्ति ताकत और स्वास्थ्य बढ़ रहा है। अब ये दिव्य ऊर्जा उद्गमन करते हुए विशुद्धि चक्र की ओर पहुंचती गले की ओर और वहां भोजन नलिका श्वास नलिका लंग्स को उर्जान्वित करते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांतम उद्यच शांक शुचि निर्जर बारिदार मुच्चतम सुरगिरेरिव शांत कांभम ओम ह्रीं शिपाशनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः ओम नमो अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुदान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु सा ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः सा। हम हल्के नीले रंग का चक्र है। हम बीजाक्षर से सर्दी जुकाम खांसी ओमनिकम कोरोना वायरस बैक्टीरिया का सब निवारण हो गया आपके शरीर में से। और पम 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 बीजाक्षर से ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ रहा है और आपकी शक्ति ताकत बढ़ रही है। अब ये दिव्य ऊर्जा उद्गमन करते हुए थर्ड आई चक्र की ओर पहुंचती है, उसे ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। अल्पशुतम शुद्धवतम परिहास धाम त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरु देवलान माम यत कोकिल किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कह द्यु ओम नीम चाम चीम चुम चाम सम था ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा ओम ह्रीम मरम नौ कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः सा एम 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 शुम 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 शुम। और ओंकार की ऊर्जा भी आप लीजिए, अनादि निधन है जिससे आपके शरीर सारा शरीर ऊर्जान्वित हो जाएगा। ओम 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 नमो सिद्धाण ओम नमो सिद्धाण ओम नमो सिद्धा ओम ह्रीम शिव विष्णुवाय नमः ओम शिव विष्णुवाय नमः ओम शिव विष्णुवाय नमः। अब ये दिव्य ऊर्जा उद्गमन करते हुए सहस्त्रार चक्र होती है, सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। यही स्तुतस्तजम तो जिनेन्द्र गुणै निबद्धम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम दत्ते जनो ये ईकंठ गतामजस्रम तमान तुंगमवशासम पैति लक्ष्मी तमान तुंगमवशासम पैति लक्ष्मी तमान तुंगमवशासम पैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीम रूम रासिया झोम झोम नमः ओम नमो वम चारणे अष्टादश शीलांग्रदाणे नमः ओम ह्रीम वर्णो सप्सावनम भयवदो महति महावीर वर्धमानन बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमः सोहम सोहम सोहम। आपके सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए और मैं हीलर नहीं हूँ, मैं तो भगवान की ऊर्जा आप तक पहुंचाती हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं अपन। तुभ्य नमः त्रिभुवनाध्य रायना तुभ्य नमः चित्तलमलभूषण तुभ्य नमः शक्त परमेश्वर तुभ्य नमो जिन भवदधि शोषणा। हे प्रभु आपकी ऊर्जा मैंने सबको पहुंचाई है, सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही भावना है। और
आप सबने इसे ज्वाइन करा। सबके सोल बॉडी ऑरा को मेरा नमन वंदन धन्यवाद। और मेरे माता पिता ने ये शरीर दिया, इसके सोल बॉडी ऑरा को नमन वंदन धन्यवाद। अब आप सबके सोल बॉडी ऑरा से मैं अपनी भक्तांबर की हीलिंग, महामंत्र की हीलिंग, रेकी की हीलिंग, कलश बीजाक्षर चक्रास की हीलिंग का, सबकी हीलिंग का। और अगर सुजोग थेरेपी, मैं खैर उसकी तो हीलिंग दी नहीं है, वो तो आप लोग सिखा, उसके सारी हीलिंग का सब, मैं उस हीलिंग का कनेक्शन कट करती हूँ, कट 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 कट। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। हे भगवान, जो भी हमारे द्वारा पूर्व जन्म से अब तक पाप किए गए हैं, मैं उन सब पापों की क्षमा मांगती हूँ। सारे पाप मेरे मिथ्या हों, और तीनों लोगों के 84 लाख योनियों के जीवन ने मुझे तकलीफ दी, उनको क्षमा करती हूँ। और जिन्हों मैंने तकलीफ दी उनसे क्षमा मांगती हूँ। और बस यही भावना भाती हूँ कि हर गति पर्याय में जब तक मोक्ष ना मिले, तब तक आपकी भक्ति मिले, और सिद्ध सुपथ पाऊं मैं जल्दी से जल्दी, सल्लेखना पूर्वक मरणो, सेवा फलम सब परम स्थानम भवतु, अपमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु, समाधि मरणम भवतु। अब आप लोग वो कर सकते हैं ना। कैसा लगा बताइए। खोल दिया मैंने, वो बंद जी किया था। जय जय जी जिनेन्द्र ने, जी। बहुत अच्छा लगा, बोलिए। बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, क्या? शुगर सुजोग थेरेपी कुछ है? हाँ, क्या चीज का? सुजोग शुगर, थेरेपी का क्या? शुगर शुगर के लिए? शुगर हाँ, डायबिटीज। शुगर के लिए भी है तो शुगर के लिए है, यहाँ बीच में, ये इसमें, ये इसमें, हाँ इसमें, हाँ इसमें आप पॉइंट बना के और यहाँ दबा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक कौन है। सी कलर? किसके? इसमें शुगर के लिए तो मेरे ख्याल से लाल कलर है, लाल कलर से। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, कौन से हैंड में? नहीं, अब शुगर तो मतलब दोनों हाथ में कर सकते, दोनों हाथ में। हाँ। और लीवर को भी ये वो करेंगे ना, यहाँ ग्रीन कलर से, ये इसमें, इस वाले हैंड में, राइट हैंड में, हम्म, यहाँ लीवर बनाया। लीवर कमजोर होता है तभी शुगर होता है ना। शुगर तो तब होती है जब अपना लीवर कमजोर, भोजन डिटॉक्स नहीं हो पाता, भोजन पच नहीं पाता। ये इसके करिए, है ना, ऐसा। इससे, हाँ, यहाँ ग्रीन कलर से लीवर का साइन बनाया। और फिर उसको स्टिमुलेट करेंगे आप, किसी भी नुकीली चीज से, पेन पेंसिल से, इससे 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 इससे, ऐसा है, या इसके मोटे सिरे से, इससे इससे आप दबाएंगे ऐसा। हाँ, ऐसे